जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी बाबा की असीम कृपा बरस रही है मुझ पर, मेरे परिवार पर, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी बाबा बहुत मेर कर रहे हैं। बाबा ने बताया कि कुछ नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, वो सब चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता क्या है, कौन कर रहा है। बस बाबा ने कहा कि मैंने बहुत बड़ा संकट था जो छोटे में काटा है, या ये कहूँ मुझे पता भी नहीं चलने दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं मेरे पापा अंकल जी के पास गई, कुछ काम था बैंक में। आप मानेंगे नहीं, उस गाड़ी में बालाजी का स्वरूप था और उसमें कोटेशन लिखी हुई थी। मतलब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर कुछ ऐसा ही था कि मैं हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। उसके अलावा भी जो कैब आती हैं उसमें भी आदि योगी शिव जी की स्वरूप वहाँ पे होता है और बाबा ये बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मैं ना दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप। कभी आज तक मैंने महाकाल जी कहीं ना लिखा हुआ देखा था, ना ही कभी सच गाड़ियों पे या कहीं देखा था। लेकिन अभी पिछले बताऊंगी मैं 1 महीने से, शायद, अगर में से एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बट कुछ टाइम से ही महाकाल जी लिखा हुआ इतना फ्रिक्वेंटली बाबा दिखा रहे हैं, मानो महाकाल बाबा साथ ही चल रहे हैं और कह रहे हो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, तू चिंता मत कर। क्योंकि संगत जी कुछ लाइफ में टफ नहीं बोलूंगी, हमें मुश्किल लगता है, लेकिन हमारे तो बहुत छोटी कष्ट में, बहुत छोटी चीजों में बाबा काट रहे हैं, लेकिन हमें अपने दुख बड़े ही लगते हैं। तो संगत जी कुछ घर से, मेरे पेरेंट्स से, सिस्टर से ऐसा हो रहा है कि रिलेशन चाहते हुए भी मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं पर नहीं बन पा रहा। मुझे नहीं पता कि उसका क्या रीज़न है, ना मुझे, मैं बाबा से पूछती हूँ, पर मुझे पता है जब सही टाइम आएगा बाबा मुझे सब बताएंगे। बहुत सारी ऐसे इंडिकेशंस भी मुझे फील होते हैं जैसे वहाँ से कुछ ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, वो सब है, पर मुझे नहीं पता संगत जी। मैं वही फिर कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। और मुझे इतना यकीन है कि मेरे बाबा मुझे ज़रूर बताएंगे, दिखाएंगे चेहरा उन सब का जो कुछ कर रहे हैं, या ये कहूँ जिनसे कार्मिक रिलेशन है। क्योंकि मैंने भी कुछ गलत किया होगा तभी वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। अदरवाइज बाबा कुछ भी नहीं होने देते।
तो चुपचाप उसको सहन करने की शक्ति दें बाबा, बस यही अरदास रहती है। और बाबा दे भी रहे हैं, बहुत हिम्मत दे रहे हैं। मतलब संगत जी गिरती हूँ, फिर अगले दिन उठा देते हैं, फिर गिरती हूँ, फिर उठा देते हैं। इतनी कृपा है मेरे बाबा की, इतनी कृपा है संगत जी। आज भी सुबह से ना नहाना हो पाता है ढंग से, ना नींद आई जा रही है, ना काम करने का मन करना। तो लेकिन बाबा फिर भी उठा के बिठा देते हैं कि उठ बाबा, आज मेरा कड़क आदेश है, शुक्राना कर, मैं हूँ साथ तेरे, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। पूजा भी मैं संगत जी कुछ नहीं कर पाती है, मैं कौन होती हूँ करने वाली, वो परमात्मा मुझे अपने सामने बिठा के सब कुछ करवाते हैं। मैं कोई नहीं हूँ करने वाली, ना मैं शिव पुराण पढ़ सकती हूँ, ना मैं अमृत वेला कर सकती हूँ, ना मैं नाम जप कर सकती हूँ, क्योंकि वो सब कराने वाले मेरे बाबा हैं। सहज जी बाबा ने बोला नेगेटिविटी है और ये सब। मेरा घर भी बहुत फैला हुआ मैसी सा, एक कमरा तो पूरा गंदा ही रहता है। मतलब चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ ना, फिर भी कम से कम 1 महीना हो गया घर ऐसे फैला है कि मैं ठीक करती हूँ और 2 मिनट में वो फिर से मैसी हो जाता है सारा। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बस इतना पता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं और बाबा सब ठीक करेंगे। बाबा के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि मैंने तेरे छोटे अंकल जी पे भी संकट था, वो काट दिया। और बाबा ने कुछ सपना भी दिखाया जो मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, सिर्फ ये ध्यान है कि मासी और उनकी बेटी में घर आए हैं, और आगे क्या है मुझे नहीं पता। बाबा की बहुत मेहर है संगत जी, बहुत मेहर। बाबा ने बंगला साहब बुलाया, वहाँ पे दर्शन कराए और प्रसाद दिलवाया, कड़ा प्रसाद दिलवाया। बहुत शुक्राना 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 मेरे बाबा। उसके अगले दिन बाबा ने सत्संग में बुलवाया। मेरी जिंदगी का पहला सत्संग था जब मैं गई हूँ कहीं, और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। और इतना प्यारा सत्संग था, बाबा ने शोधी हरे ब्लेसिंग के रूप में दिया, बड़ा प्यारा था वो, तो उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा। और भी बहुत सारे, अभी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बाबा की बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी जो इन दिनों हुए हैं। और बस इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, सबनों प्यार भरी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। गुरुदेव, आज रविवार ਦਾ दिन है, संध्या ਵੇਲੇ ਦਾ शुक्राना सत्संग ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ गुरुदेव। कोई शुक्राना सत्संग ਵਿੱਚ गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना प्यारी साध संगत जी। सब तो पहला मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करांगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल रक्षा करने का शुक्राना, अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का कितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे गुरु जी की महिमा अपरंपार है, मेरे गुरु जी बेअंत है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे ते इतनी कृपा की थी, इतनी कृपा की है
कि मैं दिन-रात भी अपने गुरुजी का शुकराना करूँ, तब भी मैं अपने गुरुजी का शुकराना नहीं कर सकता। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी और हम इतने कर्मों वाले हो गए, इतने बड़े भाग्यों वाले हो गए गुरुजी आपकी शरण में आके। जब से गुरुदेव आपकी शरण में आए हैं, मेरी तो लाइफ ही बदल गई है संगत जी। गुरुजी ने इतनी कृपा की है मेरे पे, पूरे परिवार पे इतनी कृपा की है कि हम जितना भी शुकराना करें उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को कई बार जीवन दान दिया है, कई बार, क्योंकि मेरे कुछ कर्म ही ऐसे थे पिछले जन्म के कि बहुत ही माड़े कर्म थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे गुरुजी ने 19 जन्मों के कर्म काट दिए हैं। संगत जी, मेरे को कई बार ये सत्संग सुनने को मिल गया है कि तेरे 19 जन्मों के कर्म काट दिए हैं। मैं गुरुजी आपका कैसे शुक्राना करूं? आपने इतनी कृपा की मेरे पे, इतनी कृपा की। संगत जी, गुरुजी ने मम्मी पापा को जीवन दान दिया है, उनको भी हेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है। वाइफ आंटी को जीवन दान दिया है, उनको हेल्थ ब्लेस की है। लख लख शुक्राना गुरुदेव। हम आपके बच्चे हैं, बच्चों को गुरु महाराज इतना उनकी केयर करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं, क्योंकि संगत जी जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, मेरे चारों तरफ ही ब्लैक मैजिक करने वाले, घर में भी ब्लैक मैजिक करने वाले, घर वाले भी, और अ, पड़ोसी, लेफ्ट साइड वाले भी, राइट साइड वाले भी पड़ोसी, और सामने वाले भी पड़ोसी, ठीक है। सारे ही संगत जी ब्लैक मैजिक करते हैं। जो गुरुदेव पता नहीं किस तरह मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं गुरुजी आपका कितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी इतने प्यारे हैं गुरुजी, मेरे को हर पल गुरुजी मेरे अंग संग हैं और अमृत वेला करवाते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। गुरुदेव मेरे को सुखमनी साहब जी का पाठ भी ब्लेस करो। कई कई बार हफ्ता हफ्ता 7 डेज में गुरुजी पाठ नहीं करता हूँ, मेरे को दिल बहुत करता है, लेकिन गुरुदेव में ना मेरे मन, वो नेगेटिविटी का असर ही ऐसा हो जाता है, ना मेरे से गुरुदेव समय पे शुक्राना हो पाता है, ना ही मेरे से सुखमनी साहब का पाठ हो पाता है। गुरुदेव मेरे को शुक्राना भी ब्लेस करो और सुखमनी साहिब जी का पाठ भी ब्लेस कर देना गुरुदेव। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है। संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। जितना प्यार संगत जी गुरुजी से मिला है ना मेरे को, इतना प्यार कहीं से नहीं मिला। बाकी ये बात सच है, आपका कोई भी कितना भी गहरा रिश्ता है, चाहे वो आपका वाइफ आंटी का है, चाहे मम्मा पापा का है, चाहे भाई बहन का है, चाहे किसी भी रिलेशन का है, लेकिन जो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया और सबसे प्यारा रिश्ता जो हमारा ना, वो हमारे गुरुजी के साथ है। कि जो कि वो हमको देते ही हैं, हमारी रक्षा ही करते हैं, हमारी कर्म ही काटते हैं, हमको इतना प्यार करते हैं कि जितना प्यार कोई कर नहीं सकता। अभी हमारे कर्म काटे जा रहे हैं, इसलिए हमको कुछ फील होती है ऐसी बातें। जब हमारे गुरुजी कर्म काट देंगे तब हमको पता चलेगा कि कितना प्यार गुरुजी हमसे करते हैं, कितना प्यार करते हैं। बाकी गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है। हृदय दिल से शुक्राना करता हूँ गुरुजी, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करता हूँ। कुल देवी माँ, आप भी मैया मुझे क्षमा करो, और माँ अपनी ब्लेसिंग्स दो, और क्या कहते हैं, सुख वड्डे वडेरो, मेरे पितृ देवता मेरे ते खुशियां बरसाओ, भुला चुका माफ करो। गुरुदेव ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, सद्बुद्धि देना, नींव के चलना,
कि गुरु महाराज मैं शुक्राना सत्संग ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ क्षमा करना गुरु महाराज सद्बुद्धि देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरुपा की बेटी योगी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि ये सत्संग सुन, तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। संगत जी, ये सत्संग गुरुपा ने मुझे बहुत दिन पहले सुनाया, मैं इसे शेयर करना भूल गई। आज अचानक मुझे ये याद आया कि गुरुपा ने मुझे ये ब्लेसिंग दी कि तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। संगत जी, क्योंकि गुरुपा जानते हैं कि आगे स्थिति कैसी आने वाली है कि किसी से उधार न लेना पड़े। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है इस ब्लेसिंग के लिए। मैं इसे शेयर नहीं कर पाई और ये तो गुरुजी ही जानते हैं, क्योंकि हमें इस समय थोड़ा सा उधार मतलब लेना पड़ा किसी से, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। जैसे गुरुपा की इच्छा, गुरुपा ही उतरवाएंगे जो उधार हमने लिया है थोड़ा बहुत। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है, पहले से ही आगाह कर देते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तेरे जीवन में अब घटनाएं नहीं, गुरु कृपा बरसेगी। गुरु कृपा के करिश्मे घटित होंगे। जिस काम से डर लगता है, अब वही काम तेरा नाम रोशन करेगा। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं तो हर एक काम से डरती हूँ, पता नहीं मेरे अंदर का डर गया ही नहीं। इतना टाइम हो गया, इतना जीवन बीत गया, अब गुरुपा के ही ऊपर है, गुरुपा ही ये करिश्मा करेंगे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है इस सभी ब्लेसिंग के लिए। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कल्याण हो गया। ये सुन, आज तुझे वो रहस्य बताता हूँ जो पहले कभी नहीं बताया। ये सुन, जा ऐश कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा इतने सत्संग सुनाते हैं कि हर कोई सत्संग में क्या सुना वो याद ही नहीं रहता। गुरुपा इतनी ब्लेसिंग देते हैं, एक सत्संग के अंदर 4-4, 5-5 जो सत्संग होते हैं उसमें अलग अलग ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरुपा अनगिनत ब्लेसिंग्स देती है, उनके लिए, उन सब ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, डॉक्टर गुरुपा ने कहा कि डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे पुत्र, मुझे पता है तेरे शरीर में बहुत कष्ट है, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं चल रहा। सत्संग सुन, कष्ट मिटा दिखता, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये बात तो वाकई में यकीन करने लायक है मेरे लिए कि गुरुपा ने मुझे बहुत हद तक ठीक कर दिया है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी, मेरी स्थिति ये थी कि 4-4 दिन तक सिर में मेरे दर्द रहता था। गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी कृपा बरसाई और कष्ट काटे
कि संगत जी अब मुझे बहुत कम होता है सर दर्द न के बराबर। गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, बेइंतहा बेअंत शुक्राना है गुरु पाक का कि मैं बहुत ठीक हूँ संगत जी। गुरु पाक मुझे कई बार लाइफ भी ब्लेस कर चुके हैं और कई बार गुरु पाक ने हेल्थ ब्लेस की है और अभी भी बहुत अच्छे मैसेज देते हैं। कोई भी बीमारी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आनी होती है गुरु पाक पहले से ही बताकर सत्संग सुनवा कर कष्ट काट देते हैं। गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरु पाक ने कहा बिना सोचे समझे यह सत्संग अवश्य सुन ले, बड़ा होने से पहले ही तेरा आने वाला दुख टल सकता है। समय बहुत नाजुक है, बड़ी दुर्घटना टलने का अवसर है, ध्यान दे, चेतावनी एक बार सत्संग ध्यान से सुन। संगत जी गुरु पाक बहुत कष्ट काटते हैं ऐसे ही सत्संग सुनाकर। गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। हमारे गुरु पाक सब जानते हैं, हमारा बीता हुआ और आने वाला कल सब गुरु पाक को पता है। गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी गुरु पाक कहते हैं कि तुझे गुड न्यूज दूं आंटी, जिस दिन तू अपने बच्चे के लिए मांगते मांगते थक जाएगी उस दिन तेरे सामने मेरा ये संदेश 100% प्रकट होगा। ये कोई आम पोस्ट नहीं है, ये तेरे बच्चों के लिए एक गोल्डन की है। एक गुड न्यूज दूं, तेरे बच्चों का नंबर मैंने लगा दिया है, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। खुश है अब तो, उनका भी कल्याण कर दिया मैंने। अब ज्यादा सोच मत कब और कैसे होगा, तुझे तेरे बच्चे ही आकर खुशखबरी देंगे। अब मेरा कहना मान और सबसे पहले मेरा शुक्राना कर, फिर मेरी इस ब्लेसिंग को और भक्तों तक पहुंचा दे। ये छोटी सेवा तो तू पूरी श्रद्धा से कर ही लेगी। शुक्राना गुरु पाक, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु पाक इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए और बच्चों पर अपना मेहर भरा हाथ रखने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पाक आपके ही बच्चे हैं, आप ही संभालोगे। मैंने पूरी तरह से समर्पण अपनी तरफ से तो कर दिया है और आपको पता है कि मैंने किया है या नहीं, क्योंकि हम तो नादान बच्चे हैं, हम तो सोचते हैं हम कर चुके, लेकिन वो आपको पता है गुरु पाक। और आप मुझे जरूर बताओगे कि मैंने पूर्ण समर्पण किया है या नहीं। गुरु पाक आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं गुरु पाक का ये शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देते हुए गुरु पाक का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पाक। मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरु पाक और संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज कल रात को कल पूर्णमासी थी, तो आज मतलब मुझसे सुबह उठा ही नहीं गया। मेरे अंकल जी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, तो मैं पीछे से सवेरे उठ के सारा जोत बत्ती वगैरह सब करती हूँ। तो मतलब हम दोनों को जैसे लंग्स की दिक्कत है, तो कभी वो कर देते थे, कभी मैं कर देती थी। पर गुरु महाराज ने बहुत मतलब वो दी कि तुम सुबह उठ के जैसे नहा धो रही थी। पर आज संगत जी बहुत तबीयत खराब हुई, मैं रात को मैं बल्कि जल्दी भी सो गई। मैंने कहा चलो सुबह उठ के मैं अमृत वेला करूंगी, पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा जो मुझे कौन सी एक्टिविटी जब सुबह उठ नहीं पाई। तो संगत जी
सुबह मेरे को जैसे मैंने वो खोला, मैं कहा चल अमृत वेला का खा लेती हूँ। तो उसके नीचे ही मेरे को सत्संग आया हुआ था कि तू सत्संग भई सुन, तो जो तेरे को कमज़ोरी बनी हुई है, दिमाग की कमज़ोरी, मेरी बहुत बुरी हालत में से खड़ा ना हुआ जाए, तो कहते जो कमज़ोरी बनी हुई है उसको तू हल्के में मत ले, वो तेरे अंदर अब कैंसर का रूप ले रही है। तो संगत जी, और ब्लैक मैजिक की वजह से तेरे शरीर को बांधा हुआ है। तो ऐसे संगत जी हुआ कि आज मैं उठ के जैसे मैंने अपनी थायराइड की गोली ली, उसके बाद मैंने अपने लिए, नहीं तो मैं उठ के जोर बत्ती करती हूँ, उसके बाद ही जैसे खा रही हूँ, कुछ खा लेती हूँ, कुछ जैसे चाय वगैरह ले ली, तो उसके बाद ही नाश्ता लेती हूँ 10:30 के आसपास ही। तो संगत जी, इतनी तबीयत मतलब मेरी खराब हुई कि मैंने फटाफट मेरे लिए चाय बनाई और मतलब मैंने नाश्ता लिया, और अब मैं मतलब 10 बजे के अराउंड अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा अब तो जोत बत्ती करूँ, कान्हा जी को उठाऊँ, जोत बत्ती करूँ। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना के बड़ी मेरा शरीर मतलब काम करने लगा है। तो मैं बड़ी परेशान सी हो रही थी। तो कि मैं ना कोई माला कर पाऊँ, ना कोई मेरा मन ही ना करे अमृत वेला भी सुनने को। जो अमृत वेला सत्संग आता है वो बिल्कुल मन ना करे, ऐसे हो रहा था शरीर बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपने अंकल जी को भी फ़ोन मिलाया, तो संगत जी वहाँ पे जैसे मन से आवाज़ आई कि वो बहुत परेशान है। तो वहाँ पे फ़ोन मिलाया, कहते मैं आज सुबह ही नहा लिया, तो बस मैं मंत्र जाप कर रहा था। मैंने कहा मैं पहले इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने कहा मैं आपको भी करती हूँ, मेरे को पता नहीं शरीर में क्या हो रहा है, तो मैं एक बार ना थायराइड की गोली वगैरह ले लूँगी, बाद में बात करती हूँ आपसे। तो मैंने इनको जैसे अंदर से आवाज़ दी, गुरुजी कह रहे हैं कि बात करो उससे। मैंने उनको फ़ोन किया तो रो रहे थे संगत जी, तो मैंने उनको बोला पता नहीं मेरे अंदर ही ऐसे हो रहा था जैसे आप परेशान हो बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वालों ने इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया, हद से ज़्यादा। हम जैसे लोनों के ऊपर भी जो भी लगा लो, हमने प्रॉपर्टी वगैरह जैसे वो करी, तो पहले हमारा काम बहुत अच्छा, बिल्डर बिल्डर का काम तो हमारा बहुत मतलब अच्छा था। अब थोड़ा ऐसे हो गया, हमें इधर से उधर जैसे मतलब इधर से उधर कभी कमी, यहाँ से आके हम इधर अपना शहर छोड़ के इधर आए, यहाँ पे काम बंद हो गया तो वहाँ दूर चले गए काम करने के लिए, बस ऐसे ही। और उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी जो हम करते हैं फंस जाती है, बिल्कुल बाउंड हो जाती है। कुछ भी कहते हैं तुम्हारे काम को बांधा हुआ है, मुझे समझ आती है कि काम को बांधा हुआ है, इतने परेशान हो जाए कि लोन ले लेके ये अपने आप को ही कुछ कर ले। मतलब शराबत से भी लोग जिंदगी नहीं जीने देते, इतना ब्लैक मैजिक करते हैं हद से ज्यादा। तो वो बहुत परेशान थे, मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बोला कि मैंने उनको वहाँ पे सबूत भी दिया हुआ है, मैंने कहा वहाँ पे रख लो, और मेरी बिटिया भी उनके पास ही है, तो मैंने कहा आप रख लो। और वही गुरुजी ने भी जैसे भेजा हो मेरे को पिछले साल नए साल पे ये बड़े मंदिर से 5 स्वरूप वाला मतलब मेरे को स्वरूप ब्लेस हुए थे गुरुजी का। तो वहाँ पे है, तो गुरुजी को वहाँ पे वो तिलक वगैरह भी करते हैं, तो स्नान करा के तिलक करवाते हैं। तो रो रहे थे, तो मेरे को बहुत लगा, मैं कहा गुरुजी आप, मैंने पहले उससे पहले अरदास कर दी थी, मैं कहा गुरुजी इनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेल हो जाए। तो बहुत परेशान है क्योंकि इतने लोन तो हमने ले लिए संगत जी, अब कितना और लोन, मतलब कहाँ से क्या करेगा। इवन तक कि हमने अपने बच्चों के उससे भी लोन ले ली, वे बच्चे जॉब करते हैं उनके उससे भी हमने जो लोन ले लिए। इतना ज्यादा किया जा रहा है कि उनकी इतनी बेइज्जती और ये अपने आप सुसाइड कर ले। थोड़ी संगत जी, आज बड़ा मन बनाया कि सवेरे मेरी तबीयत ही खराब थी, पूर्णमासी के बाद ही ऐसे इतना ज्यादा कर दिया जाता है। अमावस्या पूर्णमासी एकादशी, बस गुरु महाराज से यही प्रार्थना है, गुरु महाराज कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेल करा दो, गुरु महाराज खोल दो। गुरु जी कहते हो मांगना मत करो, पर गुरु जी हम बहुत परेशान है गुरु जी। ना गुरु जी इतने उपाय भी आते हैं, मेरा नहीं उपाय करने को, मैंने सारी जिंदगी उपाय किया, मेरा कोई उपाय करने को मन नहीं, मैंने आपको ही माना है गुरु जी। अब बस आपको ही करना है, बस आपको ही करना है गुरु जी, जो कर सकते हो आप ही कर सकते हो। आपने मुझे पहले भी मैसेज दिया था, कोई उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको माना है। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, मैं किसी के पास नहीं। पहले मैं किसी पंडित जी को दिखा लेती थी, मेरा बिल्कुल कहीं पे अब वो नहीं है, मैंने आपको माना है। मेरे को आप पे बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है कि आप सब ठीक कर दोगे, सब काट दोगे, कि कोई प्रॉपर्टी सेल करा दो गुरु जी, इनकी टेंशन दूर हो जाए। और बहुत सिर पे स्ट्रेस, सारे मतलब सोते नहीं हम, टेंशन पहले मेरे को तो बताते भी नहीं थे गुरुजी, मुझे कहते थे वो अपने इतना परेशान रहता है कि तेरे को कभी नहीं बताता कि मैं कितना परेशान हूँ। मुझे पता है गुरुजी, वो बिल्कुल मेरे को कभी उन्होंने शो भी नहीं होने दिया कि मैं इतना परेशान रहता हूँ।
हर कोई कभी मेरे को आने नहीं देते, घर में किसी चीज की कमी नहीं आने देते। तो गुरु जी और माँ, आपने इनको लाइफ ब्लेस की। जब कोविड हुआ था इनको आपने लाइफ ब्लेस की थी, नहीं तो उनके कोई बचने के चांस नहीं थे। ब्लैक मैजिक करने वालों ने इतना ज्यादा कर दिया था कि 2 महीने हॉस्पिटल के अंदर थे ये। तो आपने इनको जिंदगी दी है, तो मैं यही चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए बस। गुरु जी कृपा करो, इनका कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेल हो जाए, कोई ना कोई कस्टमर आ जाए, अपना प्रॉपर्टी सेल हो जाए। गुरु महाराज कृपा कर दो। गुरु महाराज, मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, किसी न किसी रूप में आके लोगों की प्रॉपर्टियां जो नहीं बिक रही होती, फंसी पड़ी होती है, वो भी निकल जाती हैं। आप कृपा करना गुरु महाराज। आप हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारे सहाय हैं, इतने बड़े बड़े कष्ट कटवाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतों से हमें पार लगाते हैं गुरु महाराज। मेरा बेटा भी इतनी इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी मतलब उसने इतनी डिग्रियां की हुई हैं, फिर भी उसकी जॉब वहीं की वहीं, मतलब जॉब भी मतलब उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। वो सोचता है कि मैंने इतनी डिग्रियां मास्टर की हुई है, बाहर से उसने कनाडा से मास्टर की हुई है, वो भी सोचता है कि ये मास्टर भी की हुई है, उसने सीएफए भी किया हुआ है। तो मतलब इतने अच्छे उसके मार्क्स आते थे, उसके बावजूद भी यही से पता चलता है ना, बांधा हुआ है, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो कि टेंशन ले और कुछ ना कुछ पूरी फैमिली कुछ ना कुछ कर दे। मैंने महाराज उस समय हार नहीं मानी थी, आपने मेरा साथ दिया, माता रानी ने साथ दिया, मैंने उस समय हार नहीं मानी थी जब मेरा घर वाला हॉस्पिटल में 2 महीने जंग लड़ रहा था जिंदगी और मौत से। उनको कोविड हुआ था और ब्लैक मैजिक करने वालों ने, माँ ने हमें बताया था जहाँ हम जाते थे, तो वहाँ पे उसके ऊपर तो माँ का प्रवेश हट गया था और वो गलत हो गया था, हमने उसको छोड़ दिया था, तो उसने ही हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक किया था। और इसके परिवार वालों के भी हाथ था, माँ कह रही थी, उसके बीच में सबने बीच में सारा कर डाला कि ये मतलब बची ना सके। तो माँ तुमने बचाया, गुरु जी आपने बचाया, सब कुछ किया। उस समय भी हार नहीं मानी, आपने मुझे इतनी शक्ति दी, नहीं तो मैं तो बहुत कमजोर थी कि मैं रोती नहीं थी और हर समय आपका जाप सब करती रहती थी, आप जो कुछ करते थे कहते थे। तो माँ, गुरु जी साथ दो प्लीज, वो बहुत टेंशन में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, उनकी टेंशन दूर कर दो, एक कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेल हो जाए। फिर महाराज कृपा करना, ये अरदास स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरी बेटी की भी सत्संग सुना रहे हैं, वो भी कष्ट में रहती है। मतलब ऐसे उसको, उसका शरीर कमजोर रहता है, मतलब ऐसे नेगेटिविटी के जैसे सोई रहेगी, वो करेगी। तो उस दिन पापा से भी इसने डांट खाई कि वैसे करती है तू। तो मेहनती भी बहुत ज्यादा है, बहुत मेहनती है, पर इतनी ज्यादा उसको पहले भी उसको मतलब पथरी की वजह से उसको ऑपरेशन हो चुका है और इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होती है कि उसको लेडीज प्रॉब्लम जो उसके पीरियड होते हैं वो बांध दिए जाते हैं बहुत ज्यादा। जब कल रात को मुझे यही सत्संग सुनाया था कि उसको उसकी उनकी बेटी को नेगेटिविटी की वजह से जैसे पीरियड होते रहे, जब हुए हैं तो इतने ज्यादा कि मतलब उसके पैर ही काम ही नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा मतलब उसको तकलीफ हुई। और मेरी बेटी को पीसीओडी भी है, गुरु महाराज सब ठीक करेंगे, मुझे बहुत विश्वास है। तो बच्चों के मन में भी धीरे धीरे गुरु जी अपना वो दिखा रहे हैं कि पहले तो ये था बच्चे विश्वास करना ही नहीं चाहते थे कि उनका भी, मैंने कहा ये तो महाराज है, ये तो कुछ महाशिव है, अब उनको भी विश्वास हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे पहले हमने तो धोखा खाया था ना, ये मेरे बच्चे ने कहा था तुमने बहुत बड़ी गलती की, जहाँ तुम 18 साल जाती थी, मैं बच्चे ने कहा तुमने उनको घर घुसा लिया था ये, और मैंने कहा मैं तो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा देगी, पर किसी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने मानना ही छोड़ दिया था। मैंने बोला था भोलेनाथ को कि भोलेनाथ मैं अब किसी इंसान को अपना गुरु नहीं बनाऊंगी। तो साक्षात मेरे को गुरु महाराज मिले जो खुद भोलेनाथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चों के मन में अपने नाम की जोत जगाने के लिए शुक्राना गुरु जी। ठीक हो जाएगा और हो रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये छोटा सा सत्संग मैं शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी। गुरु जी जो आप मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी। संगत जी, मेरे बेटे के ऊपर बहुत गुरुजी ने एक्सीडेंट के, और कोई औरत है जो उसके पीछे लगी हुई है और उसका मतलब कुछ खिला रही है, जो
उसे पूरा बर्बाद कर देगी। इस तरह के कुछ ऐसे मैसेज आ रहे थे, तो गुरुजी ने उन सब से मेरे बेटे को बचाया है, तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। मेरी बेटी के ऊपर भी बहुत सुनवाया गुरुजी ने, उसके संकट काटे हैं। मेरे बहुत संकट हर में मैं यही सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी यही सुना रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि इतना बेटी के ऊपर भी संकट है, कष्ट है, सुन ले पुत्र। 3-4 मैं वो सत्संग मैंने सुने हैं उसके लिए भी, तो शुकराना मेरे महाराज। आप पता नहीं क्या-क्या कष्ट हमारे काटते हैं, और सपन में भी मेरे कष्ट काटते हैं गुरुजी, लेकिन मेरे को थोड़ा-थोड़ा धुंधला-धुंधला याद है, पूरा तो याद मुझे नहीं है। तो उसके लिए भी मैं शुकराना करूँगी, बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुजी महाराज का। लख-लख शुकराना, अनंतम शुकराना। मेरी जो जेठानी है ना संगत जी, वो मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ी हुई है। अब जब शादी हुई थी हमारे यहाँ तो मेरे बेटे की, और यहाँ मुझे मेरे घर में भी बहुत चीज़ें पाई हैं मैंने। एक तो मेरी बाल्टी जो मैं पेड़ लगाती हूँ उसमें भी थी, एक पोटली मिली थी, उसकी मैंने वीडियो बनाई और मैंने सबको दिखाई थी। तो सब कुछ गुरुजी निकलवा रहे हैं। और जब हमारे यहाँ हल्दी हुई थी तो भी एक किसी ने एक बहुत बड़ा कागज का एक गोला सा बना के उसमें वो शू रैक के नीचे रख दिया था। उसमें भी कुछ था, लेकिन वो मैंने खोलने नहीं दिया। वो काम वाली कहने लगी कि मैं दीदी इसको खोल लूँ, मैंने मना कर दिया कि तेरे भी बच्चा है, तुझे कुछ हो ना जाए, तो इसको डस्टबिन में डाल दे। उसने डाल दिया। तो गुरुजी ने मेरे को हर पल बताया है। शुकराना 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 मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी मैं अभी 1 हफ्ता हुआ होगा, तो मैं भी अब मेरे बेड का जो सिरहाना है वो थोड़ा बड़ा है, मेरे बेटे का जो बेड का है, जहाँ पे बहू लेटती थी। अब तो खैर वो चली गई है, तो तलाक वलाक सब बस तलाक रह गया है, वो होने वाला है। जब उसका बेड की मैं डस्टिंग कर रही थी, तो मैं हमेशा करती हूँ तो कुछ नहीं निकला था, तो उस बेड के जो बराबर में जो 2 मुड्डियाँ होती हैं, तो वो सराहने के साथ ही उसी के साथ वो बड़ा है। तो उसके अंदर संगत जी गुरुजी ने निकलवाई है वो थी सुई थी उसने, जो दोनों तरफ उसकी चोंच थी, वो भी किसी ने तंत्र क्रिया करके बेड के अंदर डाली थी। लेकिन गुरुजी मेरे को पहले बोलते थे मैसेज में कि पुत्र उसे निकाल, बेड से हटा, बेड से हटा। तो मैं यही कहती थी गुरुजी मैं क्या निकालूं, मुझे खुद खुद को ही नहीं पता मैं क्या निकालूं। आप बोल तो रहे हो, मैं कहाँ से क्या निकालूं। मैंने सारा बेड चेक करा, कुछ नहीं था संगत जी। तो देखो वो सुई कैसे निकाली गुरुजी ने। हाँ, मैं रोज डस्टिंग कर रही हूँ तब वो हाथ नहीं लगी, लेकिन जब मैं उसको बेथिंग करने के लिए गई अब बेड में, तो आधी से ज्यादा सुई बाहर निकली हुई थी। ये तो गुरुजी का चमत्कार है, उन्होंने ही उस बेड के अंदर से निकाली। बताओ वो हम कहाँ देख पाते उसको, अंदर वो घुसी हुई थी फॉर्म के अंदर। तो वो गुरुजी ने खींच के बाहर निकाल दी और मैंने उसको फेंक दिया। गुरुजी वैसे मैंने जलाई तो नहीं, मैंने उसको बाहर फेंक दिया। तो शुक्राना गुरुजी, आप ही देख लेना जो भी है। तो कैसे-कैसे चमत्कार आप करते हो गुरुजी, कैसे-कैसे आप अपनी संगत को बचाते हो, मेरे महाराज का लख-लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी मेरे बेटे को उन्होंने मंदिर में सेवा भी दी है। मैं यही सोचती थी गुरुजी कि जैसे मैं सोचती हूँ गुरुजी वही सेवा उसको दे देते हैं। मैं तो मन में ही सोचती हूँ गुरुजी अपना आप ही कर रहे हैं। उसको सेवा दी, मैं बहुत खुश हूँ उससे कि ओके पता नहीं कितने कष्ट आप काट रहे हो। शुक्राना 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 मेरे महाराज का, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। और जब मेरा बेटा सेवा के लिए गया हुआ था, तो उस दिन मैं नहीं जा पाई थी। लोहड़ी वाले दिन की बात है। तो मैं ये कह रही थी हे भगवान, मेरे को तो लंगर प्रसाद भी करना था, मेरा अंदर से मन था कि मैं जाऊं, लेकिन ठंड की वजह से मैं नहीं गई, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और अभी भी मेरी हुई थी बीच में। तो उस दिन पता है गुरुजी ने मेरे को 2 थाली भोजन हमारे लिए, यानी कि लंगर प्रसाद घर पे भिजवा दिया। मैं तो ये शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आप अपनी बेटी का कितना ध्यान रखते हो। मेरे तो मन में ही आ रहा था। और अभी दोबारा जो सेवा लगी गुरुजी की मंडे को लगी, तो बेटा गया हुआ था। और तो मैं ये कह रही, मैं अब भी तब भी नहीं गई, बेटे के साथ ही चली जाती, और अब भी चली जाती। आज तो गुरुजी का ब्रेड पकोड़ा मैं खाती बिगर प्रसाद में, जो भी है प्रसाद जो मिल रहा था। तो गुरुजी ने मेरे को देखो घर पे ब्रेड पकोड़े लेके आया वो,
और जल प्रसाद भी घर पे भिजवा दिया मेरे गुरुजी महाराज। कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, और पता नहीं कितने कष्ट आप काटते हो मेरे महाराज, ऐसे हर संगत का काटे मेरे महाराज गुरुजी। मैं यही कहती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पता नहीं कौन से संकट आप मेरे बच्चे को बुला बुला के कटवा रहे हो मेरे महाराज। खूब सेवा दो, खूब अपने चरणों में रखो मेरे बच्चों को। मेरी बेटी है, उसको भी अपने चरणों में खींच लो मेरे महाराज, उसको भी बुला लो। बाहर रहती है, उसका ध्यान रखना मेरे महाराज। गुरुजी दिन रात बस गुरुजी यही कहते कि पुत्र तू चिंता ना कर, तेरे बच्चों का सिर पे हाथ रख दिया है मैंने उनका हाथ पकड़ा है, तू क्यों चिंता करती रहती कि तू रोती रहती है, तू रोया ना कर। हाँ, गुरुजी क्या करूं, माँ हूं ना। आप तो कहते हो जैसे आपको अपनी बेटी की चिंता होती है, थी हमें भी होती है आपके नाती नातिन की। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अपनी बच्चों का ध्यान रखने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। अभी अमावस्या जो गई है जनवरी में दुखंदर जी, तो उस दिन किसी ने हम दो, मेरे पति पे और मुझ पे मारन क्रिया करी थी। वो गुरुजी ने मैसेज में भी बताया था। तो मेरे पति इतने बीमार हुए थे कि ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, उनको हमेशा हो जाता है, लेकिन अब की बार जो सीने में उनको दर्द उठा, मुझे भी सीने में ही उठा था। तो हमने उनको एडमिट कर दिया, 2-3 दिन वो एडमिट रहे और डॉक्टर ने सारे चेकअप करा तो गुरुजी ने 10% में ही काट दिया। पता नहीं अटैक आता क्या आता। गुरुजी आपने छोटे में ही इतना बड़ा संकट काटा, तो शुक्राना मेरे महाराज का, लख लख शुक्राना। और उनके छाती में इन्फेक्शन आया और लीवर फैटी बताया गया, तो सारी रिपोर्ट सही आई मेरे गुरुजी की कृपा से, और वो दवाइयां से ठीक हो गए हैं। और उसी दौरान जब वो एडमिट थे और वो घर छुट्टी होके जब घर आ गए थे संगत जी, तो मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे सीने में जो मेरी लेफ्ट साइड हार्ट की तरफ की ब्रेस्ट है, ऐसे लगा कि किसी ने पता नहीं 10 किलो का वजन मेरी ब्रेस्ट में लटका दिया इस तरह से, और उस साइड से होते हुए और बगल हाथ, आधा हाथ और बगल से और बैक साइड से उसी के सामने तक बैक साइड में इतना पेन मुझे हो रहा था। और मैं गुरुजी के ही मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल, मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए आप ही ठीक करोगे। वो मेरे को अटैक ही आने का था, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा पसीना भी आया था, तो मेरे को महसूस हो रहा था कि गुरुजी पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप हो तो आप ही डॉक्टर हो मेरे, आप ही ठीक करोगे। तो संगत जी आपको यकीन नहीं होगा, मेरा वो दर्द जैसे ही मैं अपने सीने पे हाथ रख के मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उनका जल प्रसाद पिया, तो गुरुजी ने, और वैसे मैंने घर में अजवाइन वगैरह जो होती है वो रोस्ट करके रखी हुई है, अजवाइन, मेथी और थोड़ा सा जीरा और करलौंजी, और उसमें एक चीज और है, नमक है, थोड़ा सा हींग है, हींग। तो वो मैंने रोस्ट करके थोड़ा पीस के रखा हुआ है, और वो उसकी मैं फंकी ले लेती, तो उसकी ही मैंने फंकियां ली 3-4 दिन, और गुरुजी का जल प्रसाद पी ली, और वो देखो मैं 3 दिन में ठीक हो गई संगत जी। तो ये एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक था मेरे लिए, मुझे यही लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी, पर मैं गुरुजी के पर इतना विश्वास था मुझे कि वह ठीक हो जाऊंगी, और आज मैं ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये गुरुजी की कृपा है, उनका ही चमत्कार है। शुक्राना 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 मेरे लव यू पा, लव यू पा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। आज घर में जो नेगेटिविटी है, गुरुजी ने अभी कल परसों ही कहा था कि पुत्र तेरी सारी बीमारी और नेगेटिविटी मैं हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ, तेरे जो कष्ट हैं सब काट दिए हैं मेरे गुरुजी महाराज ने। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लव यू पा। और अभी एक मैसेज आया था मुझे इसी टाइम की, आज 12 बजे से तेरा बेटे का और तेरा राजयोग शुरू होगा। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। राजयोग क्या होता है गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं जानती, आप जैसा रखोगे वैसा ही सही है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे महाराज। सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना, शिवाय भाई पे भी बनाए रखना मेरे महाराज। छोटा सा सत्संग यहीं पे विराम दूंगी, और कहने को तो बहुत कुछ है संगत जी, अभी टाइम पे याद नहीं आता है। तो लव यू पा, लव यू। मेरे बच्चे को भी आपने अपने इसमें लगाया हुआ है सेवा में, तो मैं तो यही कहती हूँ सेवा में लगाएं आप, टाइम से घर पे आ जाए, बस और क्या चाहिए गुरुजी। मुझे तो मेरे बच्चे दोनों, उनकी लाइफ सेट कर दो, सक्सेस हो जाए दोनों,
और मुझे आपकी भक्ति मिले बस, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। सबको ब्लेस करना, सबके संकट काटना, सब पे कृपा करना मेरे महाराज। सबके बच्चे सक्सेस हो, पढ़ लिख के बड़े, भारत में एक बहुत ऊंचा नाम हो हमारे भारत देश का। बच्चे जब पढ़े लिखे होंगे, अच्छे होंगे, गुरुजी का नाम साथ में होगा। गुरुजी के चरणों में सभी रहें। तिवारी भाई का परिवार को भी खूब ब्लेस, खूब खूब ब्लेस करना, सब ठीक रहे, सब अच्छा रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी सम्राट जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई गलती मुझसे हो गई हो सम्राट जी, गुरुजी मुझे माफ करना। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना सारी सात संगत जी को जय गुरु जी, और सब भैया जी को भी जय गुरु जी। सॉरी, इस बार मेरा शुक्राना काफी लेट है। संगत जी, मेरे कहने सुनने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा जो बुलवाएंगे वही मैं कहूँगी। गुरुपा के बहुत सारे शुक्राने हैं और बहुत बहुत चीज़ों के लिए गुरुपा को थैंक यू बोलना है, क्योंकि इस बार गुरुपा ने किस्मत से बढ़ के दिया है, और किस्मत में चीजें नहीं है ना, वो भी गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बुरे लोगों से बचा रहे हैं। वो मतलब सत्संग सुना के इतने सारे कष्ट काट रहे हैं ना, गुरुपा की मतलब लिमिट्स नहीं है। गुरुपा की रहमतों की कोई लिमिट नहीं है, बस उनको दिल से मानना चाहिए और उनको दिल से उनके कदमों में अपना सिर झुका दो, वो हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। मतलब गुरुपा तो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि सपने में भी वो अपने बच्चों को कष्ट नहीं देख पाते। तो संगत जी, मतलब गुरुपा की बड़ाई में मतलब जितने शब्द मैं कह दूं ना उतने कम है। मैंने जैसे अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे भाई की शादी आने वाली है, तो मेरे को काफी तैयारी करनी थी, ड्रेसेस वगैरह का भी इशू हो रहा था। गुरुपा ने एक एक करके सारी चीजें मुझे ब्लेस की, जो जो शादी के लिए जरूरी है हर एक चीज गुरुपा ने ब्लेस की, और स्पेशली उनके जमाई के थ्रू गुरुपा ने मुझे दिलवाई है सारी चीजें। तो उसके लिए मैं गुरुपा की बहुत 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 ज्यादा थैंकफुल हूँ कि गुरुपा ने मतलब आगे रह के अपनी बेटी का हाथ थामा है, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। और इवन संगत जी, इतना ही नहीं, सिर्फ बात ड्रेसेस की नहीं है, मतलब इतने सालों में, मतलब शादी को 10 साल हो गए, इतने सालों में जो चीजें नहीं हुई ना, वो गुरुपा ने अब जाके ब्लेस की। उन्होंने हमारी एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाई। अभी 2 दिन पहले हमारी एनिवर्सरी थी, गुरुपा ने हमारी एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट कराई। गुरुपा मतलब हर एक जगह, इवन गुरुपा हर जगह हमें बता भी रहे कि हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए, कौन से लोग हमारे लिए ठीक नहीं। और संगत जी, हमें गुरुपा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गुरुपा के बार बार मैसेज आते कि कोई तेरा बुरा करना चाह रहा है पर वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि गुरुपा ने वहीं उसकी बादी पलट दी। मुझे नहीं पता, हाँ कुछ लोगों पे शक है, बट मैं नाम नहीं लूंगी, बस गुरुपा जानते हैं, मैं जानती हूँ। ठीक है गुरुपा, आप साथ में है ना, जिसको जो करना है कर ले। आप साथ हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस आपका साथ चाहिए बाबा, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी मेहर चाहिए गुरुपा। और सच में गुरुपा, मैंने दिल से जब से आपसे मतलब आप नहीं आते ना गुरुपा, मैं आपसे बहुत थैंकफुल हूँ आपकी गुरुपा, इतनी ज्यादा थैंकफुल हूँ। और सबसे पहले सॉरी बोलूंगी गुरुपा आपको कि हम मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। मेरे बुरे कर्मों की सजा कर्म आपने अपने ऊपर लिए, और आपको उसकी वजह से बहुत तकलीफ है। आपकी ये बेटी आपसे दिल से माफी मांगती है गुरुपा, और माफी मैं उन चीजों की भी मांगती हूँ गुरुपा कि मैंने बहुत गलत शब्द बोले हैं। मैंने गलत किया नहीं है, बट गलत मैंने काफी चीजें कही है, और आज मैं पूरी अपनी संगत फैमिली के सामने, भैया जी के सामने गुरुपा आपको साक्षी मान के, मेरे कान्हा जी, कनु पप्पा, क्योंकि मैंने उन दोनों के सामने ही बुरा बुरा बोला है, तो मैं उन सबको साक्षी मान के गुरुपा मेरी पिछली सारी गलतियों को माफ करना, क्योंकि उस टाइम में बिल्कुल ना समझती, मुझे सही गलत का फर्क नहीं पता था। कोई थोड़ा सा भी मेरे लिए गलत कर देता था ना, तो मेरे मन से बद्दुआएं निकल जाती थी, मेरे मन से बुरा भला निकल जाता था। तो मैंने कहा है, क्योंकि उस टाइम कोई समझाने वाला नहीं था कि हमें ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोलने से हम अपने ही कर्म बना रहे। तो अपने बोले हुए जितना मैंने जिस चीज को गलत बोला है, हर एक को मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ, दिल से माफ करती हूँ, और गुरुपा आपके समक्ष अपनी माफी रखती हूँ। जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में की है, हर एक चीज के लिए माफी मांगती हूँ गुरुपा। कल मेरे को बहुत उस चीज का रियलाइज हुआ जब आपने मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को बाहर घूमने भेजा, हमने एक अच्छी लाइफ ब्लेस की। कि गुरुपा, अगर आप हाथ नहीं थामते ना, मेरी लाइफ इतनी गंदी हो सकती थी, इतनी बुरी हो सकती थी, शायद मैं जिंदा भी नहीं होती।
इतनी बुरी लाइफ हो सकती थी मेरी अगर आपने सही टाइम पे नहीं संभाला होता गुरुपा। सब कुछ आज अगर मैं अच्छा पहन रही हूँ, अच्छा खा रही हूँ, अच्छा रह रही हूँ, एक अच्छी फैमिली लाइफ अगर आपने ब्लेस की है ना गुरुपा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पापा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, उसमें किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं। अगर आप सही समय पे नहीं संभालते ना गुरुपा, चीजें बद से बदतर हो जाती, इतना कुछ बिगड़ सकता था लाइफ में। कैसे आपने संभाला है साइलेंट रह के, कैसे आपने पल पल पग पग पे मुझे बचाया है, कैसे आप मेरे हस्बैंड को संभाल रहे हो, कैसे आप मेरे बेटे पे को संभाल रहे हो, कैसे आप मेरी मम्मा की रक्षा कर रहे हो, कैसे मेरी मायके की फैमिली में अगर किसी पे प्रॉब्लम आती है तो संभालते हो। इवन गुरुपा, आपको पता है कि मेरे इन लॉज बिल्कुल अच्छे नहीं और वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते। तो इस बार हमारी एनिवर्सरी पे भी उनका कुछ प्लान था कि हमारे घर पे आएंगे, कोई नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे और कुछ। तो आपने उनको गुरुपा घर तक ही नहीं आने दिया। मैंने सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने उनको बाहर ही बुला के, बाहर ही मिलवा के और बाहर से बाहर ही उनको भेज दिया। थैंक यू गुरुपा। बस इसी तरह से जो हमारे साथ अच्छे नहीं है ना गुरुपा, उन लोगों को प्लीज दूर रखना, हमें सद्बुद्धि बख्शना कि आगे से कोई कर्म ना बनाए, आगे से कोई कर्म खराब ना करे, अच्छे इंसान बने, ना किसी का बुरा सोचे, ना किसी के लिए बुरा कहें। तो संगत जी, मैं अपनी पूरी संगत फैमिली के सामने अपनी की हुई हर गलतियों की माफी मांगती हूँ। गुरुपा से बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी इस बेटी को इतनी सद्बुद्धि देना कि वो हर डिसीजन अपना सोच समझ के ले सके, क्योंकि उसके लिए हुए फैसले तो आज तक सिर्फ गलत ही गलत हुए हैं। बट गुरुपा अगर फैसले लेने पे आएंगे ना तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। गलत कर भी रहे हो ना गुरुपा, तो वहां पे आप हाथ पकड़ के रोक लेना कि हमें वो चीज नहीं करनी है। वहां पे आप सद्मार्ग दिखाना, सच्चाई का रास्ता दिखाना। और गुरुपा, करियर्स के रिलेटेड भी कुछ भी अभी पूरी तरह से ब्लैंक हुई पड़ी है अभी बेटी। आप ही कोई रास्ता सुझाव, आप ही कोई सजेशन दो कि मेरे को क्या करना चाहिए। वैसे काफी हद तक आप हेल्प कर रहे हो, तो अगर कुकिंग से रिलेटेड है तो आप हेल्प कर रहे हो, उसमें भी मेरी उसमें काफी सपोर्ट कर रहे हो, हाथों में स्वाद भर रहे हो और एक अलग ही आशीर्वाद दे रहे हो गुरुपा। तो उसके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ। लाइफ में मेरे हस्बैंड के माइंड में जितनी अच्छी चीजें डाल दी है आपने, जितना उनको पॉजिटिव किया है, जितना आप उनके थ्रू मुझे ब्लेस कर रहे हो ना गुरुपा, वो तो मतलब मैं कभी पूरी जिंदगी भी मेरी कम पड़ जाएगी ना गुरुपा, तो भी आपका ये जो किए हुए है ना, मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी गुरुपा। बस अपनी बेटी से सत्संग करवाते रहिए, नाम जप करवाते रहिए और अपने चरणों में रखना गुरुपा, अपने चरणों में रखना। बस लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दो गुरुपा, कि मैं अपने साथ साथ औरों की भी हेल्प कर पाऊँ। इतनी अपनी बेटी को क्षमता दो कि वो मतलब किसी के भी काम आ सके, उसके हाथों कोई अच्छे काम हो गुरुपा। इतनी अपनी बेटी को इसको आशीर्वाद देना गुरुपा। और गुरुपा, जितना आपने दिया है उन हर एक चीज के लिए, क्योंकि आप बोलते हो कि सारी ब्लेसिंग्स नहीं बतानी चाहिए, इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगी गुरुपा, जितना दे रहे हो, जो भी दे रहे हो ना गुरुपा, जो फैमिली का लाइफ दे रहे हो या जो मतलब जो भी हमें पसंद है, वो सब चीज आप ब्लेस कर रहे हो ना गुरुपा, उस हर एक चीज के लिए शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज के लिए शुक्राना। बस गुरुपा, क्या कहूँ मैं आपको, मैं मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे गुरुपा, बट आपकी रहमतें कभी खत्म नहीं होगी पापा। बस इसी तरह अपनी बेटी को ब्लेस कीजिएगा। एंड गुरुपा, आपने कल ड्रीम में मेरी जान बचाई है, उसके लिए शुक्राना। आज संगत जी, आज मतलब आज रात, एक दिन पहले की रात का मैं आपको सब सत्संग बताती हूँ कि मैं सोई हुई थी, अचानक मेरे ड्रीम में एक गर्ल आती है। मैं अपनी मम्मा के घर पे थी शायद उस ड्रीम में। तो क्या हुआ कि संगत जी, एक अफ्रीकन गर्ल आती है, मेरी छोटी सी बच्ची होती, 12 एक साल की होगी। अब वो उसको पता नहीं मुझे क्या होता है और मैं उसको अपने रूम से बाहर निकाल देती हूँ, रूम का डोर क्लोज कर देती हूँ। और वो लड़की रो रही होती है बाहर, पर मैं दरवाजा नहीं खोलती हूँ। मैं बोलती हूँ कि नहीं, वह भी मुझे अपना टाइम चाहिए। पता नहीं कौन सा संकट था, कौन सी नेगेटिविटी मेरे पे आने वाली थी। उसके बाद मेरे गुरुपा ने मुझे सोने नहीं दिया, क्योंकि गुरुपा को पता था कि किसी ना किसी ने फिर से मेरे ऊपर नेगेटिविटी फायर की है। और वो पता नहीं वो एक लड़की के रूप में भेजा है उसको, वो नेगेटिविटी थी, पूरी तरह से नेगेटिविटी थी। वरना मैं किसी बच्चे को बाहर निकाल सकूं, इतनी तो मुझमें हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की वजह से ही हुआ, पॉसिबल हुआ है। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे काम में लगा दिया, किचन के काम में, और किसी न किसी काम में फोन दिखवा दिया या कुछ भी करवाया, पर गुरुपा ने मुझे सोने नहीं दिया। तो थैंक यू गुरुपा, ड्रीम में भी अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए।
दूसरी चीज़ें गुरुपा कि अभी कुछ दिन मतलब ये चीज़ें हमारे ऊपर जब से भाई की शादी की बात चली है ना, तब से हमारे ऊपर फिर से नेगेटिविटी होना शुरू हो गई है। क्योंकि मेरे इन-लॉज़ नहीं चाहते कि हम लोग कोई भी इवेंट खुशी-खुशी एन्जॉय करें, कहीं भी हम खुशी-खुशी जाएँ या कोई भी चीज़ हम सेलिब्रेट करें। हम मतलब वो यही चाहते हैं कि वो कभी हमारा भला नहीं देख सकते। मैं तो बी फ्रैंक बोलती हूँ कि वो हमारा भला नहीं सोच सकते। और भी लोग हैं, बट स्पेशली घर में गुरुपा कहते हैं कि घर की है, तो घर में तो वही है जो सबसे ज़्यादा हमारे दुश्मन है। क्योंकि उन्होंने मैं जब वहाँ रहती थी, तब भी मुझे कभी शांति से नहीं रहने थे, तो वो कभी मेरे बच्चे के ऊपर नेगेटिव अटैक डालते हैं, कभी मेरे ऊपर। फिर भी गुरुपा हर पल मतलब हर भगवान के रूप में वो दर्शन देके, ड्रीम दर्शन देके, और गुरुपा मतलब पल-पल बचाते हैं। हम अभी 4 दिन पहले हम लोग मॉल गए थे, उस टाइम गुरुपा ने कहा था दिन भारी एक्सीडेंट वगैरह का है। मैं गुरुपा से सिर्फ इतना कह के निकली थी, गुरुपा जैसे ले जा रहे हो ना वैसे ही लेके आना। संगत जी, घर से निकलते ही 777 की ब्लेसिंग शुरू हो गई। जहाँ नज़र डालूँ ना वहाँ 777 की गाड़ी थी, जहाँ क्योंकि गुरुपा को पता था कि मेरे बच्चों पे अटैक होने वाला है, मेरे बच्चों पे नेगेटिव, तो हमसे पहले हमारे गुरुपा वहाँ खड़े थे। हम जब तक अपनी घर की गली में नहीं टर्न हुए ना, गुरुपा की गाड़ियाँ, गुरुपा की 777 हर एक जगह, जब तक गुरुपा ने सेफली अपने बच्चों को घर नहीं पहुँचाया ना, गुरुपा एक पिता का फर्ज इतने अच्छे से निभाते हैं संगत जी, इतने अच्छे से निभाते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट है। बस अपने गुरुपा के चरणों में सदा मैं नतमस्तक हूँ, सदा, सदा, सदा मैं नतमस्तक हूँ कि इतने प्यारे पिता मिले हैं, जो हमें एक नई राह दिखा रहे हैं ज़िंदगी जीने की। एक एक जो खुशियाँ रूठ गई थी ना संगत जी, मैं तो हँसना भी भूल गई थी। मेरे तो चेहरे की चमक ही चली गई थी। मेरे बाल उड़ गए थे सिर के। मेरा पूरा शरीर सूख गया था। गुरुपा धीरे, धीरे, धीरे करके हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, फिर से जीना सिखा रहे हैं। क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझसे वादा किया था 2025 में तूने जितना खोया है ना, जितना रोया है ना, मैंने तुझे टूटने दिया था। जब तुझे तोड़ना था ना, तब मैंने टूटने दिया था। पर अब मैं ही तुझे निखारूँगा और मैं ही तुझे सँवारूँगा। ये मेरे पापा के वचन हैं, और गुरुपा के वचन कभी खाली नहीं जाते, और वो कर भी रहे हैं संगत जी। आज के मेरे पुराने सत्संग सुनना आप लोग कभी, कि ये लड़की सिर्फ रोती रहती थी, सिर्फ रोती रहती थी। आज भले ही मेरे पास जॉब नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, बट इतनी अच्छी लाइफ गुरुपा ने दे दी है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड के थ्रू करवा रहे वो, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। और मुझे पता है गुरुपा सही टाइम आने पे मुझे भी फिर से काम पे लगा देंगे, जैसा चाहिए वैसा काम दिलवा देंगे। क्योंकि अभी मेरा सही टाइम नहीं आया है, अभी मुझे और निखरना है, और अच्छा बच्चा बनना है गुरुपा का। बस पल-पल सँभाल रहे हैं, हर एक मुसीबत से निकाल रहे हैं, और आने से पहले ही वो सँभाल लेते हैं, बता देते कि इन लोगों से हमें अलर्ट रहना है। बस गुरुपा मुझे नहीं पता कितने लोग हमारे, कितने हमारे नहीं है। बस आप हो, आपकी रज़ा में हूँ, आप सँभाल लेना, बच्चा आपका हूँ, सँभाल लेना बाबा। धन गुरु नानक, शुक्राना गुरुपा। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा करें, और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे किसी भी बात का किसी को कोई गलत लगा हो तो मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ, अपनी हर एक गलतियों के लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। बस ये मेरा शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी खुशी मालवीय नगर से, ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है। क्योंकि गुरुपा ने मुझे, मैं गुरुपा की नालायक बच्ची हूँ, तो गुरुपा ने मुझे 7 दिन की अमृत वेला का वो करा है, अमृत वेला बख्शा है। तो शुक्राना मेरे मालिक का। तो इस समय 5:32 हो रहे हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और आज दिन है शनिवार का, और तारीख है आज 31 तारीख। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी का शुक्राना। गुरुपा को पता है गुरुपा की बच्ची परेशान है, लेकिन गुरुपा कहते हैं हर दिक्कत परेशानी से मैं तुझे बाहर निकाल लूंगा। इसके लिए शुक्राना अनंतम अनंतम मेरे गुरु पिता का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि क्या कहते हैं, जितनी भी दिक्कत परेशानी है तेरे जीव, चिंता मत कर, तुझे इतना दूंगा कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी।
ये सुन, शुक्राना मेरे मालिक का कि जो सबकी बोलती मेरे गुरुपा बंद कर देंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मेरी बच्ची आज रात से तेरे बच्चों के साथ तेरा और तेरे पति का वक्त बदलने वाला है। साथ ही तेरे परिवार को 777 की ब्लेस करने वाला हूँ। शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का कि मेरे बच्चों की और मेरे पति अंकल की, मेरे पूरे परिवार की आप ब्लेस कर रहे हो। तो चीज के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा कहते हैं बेटा आज गुरुजी एक पवित्र वादा करते हैं, अब तेरे परिवार पर कोई कष्ट नहीं आएगा। जो दुख तकलीफ तेरे परिवार पर थी गुरुजी ने सब काट दी है। तो बस अच्छे दिल से शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का जो आपने सारी दिक्कत परेशानी जितनी भी तकलीफ है गुरुपा आपने जो काट दी है उसके लिए अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना है गुरुपा का। कल संगत जी, कल शुक्रवार का दिन था। कल पता नहीं मुझे कहीं जाना भी था। पार्लर के चक्कर में जगह ढूंढ रही हूँ। अभी पार्लर गुरुपा जब खुलवाएंगे, जब खुलेगा, कहाँ खुलवाएंगे कहाँ नहीं मुझे नहीं पता। तो कल मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही थी, जाने के टाइम में भी मेरी आंखें ऐसी हो रही थी, इससे नजर आई सी। पता नहीं क्या हो गया, कैसी नेगेटिव हो गई, मेरा मन नहीं हो रहा था जाने का। फिर मैंने नींबू से अपनी नजर उतारी, नींबू में फिर वैसी भट्ट से आवाज आई। तो पता नहीं क्या कष्ट था मुझे नहीं पता। फिर वहां जाने के बाद भी मैं जल्दी घर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ अजीब सा, मैं बीमार हो रही हूँ, लंबी लंबी सांसें भर रही हूँ। फिर गुरुपा मैं घर में आई, थोड़ा सा आराम करा। जब मुझे जाके थोड़ा सा आराम मिला तो शुक्राना मेरे मालिक का, ना जाने कौन सा बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर जो गुरुपा ने ऐसी छोटी सी इसमें काट दिया। अब भी सुबह शनिवार का दिन है आज, तो मैंने अपने पूरे घर में से नींबू घुमा के गुरुपा से अरदास लगाई है कि जिसने भी जो भी किया धरा हो उसे नष्ट करो गुरुपा और उसी के पास वापिस भेजो। क्योंकि जब उसके पास वापिस जाएगी उसी की नेगेटिविटी, जब उसे पता चलेगा कि क्या होता है किसी दूसरे को दुख देना। तो गुरुपा कहते हैं पुत्र तेरी जिंदगी की परेशानियां आनी जानी है, तू घबराया ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे परिवार का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता क्योंकि ये तेरे नहीं मेरा परिवार है। चल अब टेंशन छोड़कर शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना है, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना गुरुपा कि जो आप हमारे बारे में इतना कुछ सोचते भी हो। गुरुपा कहते हैं बेटिया सुबह अमृत बेला में मैं तेरे दरवाजे पर एक रक्षा कवच और आशीर्वाद की थाली रख दी है, किसी को बताना। तो ये गुरुपा ने मुझे कुछ चीज बताई है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। उस औरत को तेरी जिंदगी से निकाल रहा हूँ जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, वो अंदर से बहुत परेशान है। तेरे परिवार को खुशियां बख्श रहा हूँ, जैसा सोच रही है वैसा ही होगा। सत्संग सुन और ब्लेसिंग ले ले। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तेरे पित्र और तेरी कुल देवी रूठे थे, अब उनका आशीर्वाद ले पुत्र, सत्संग सुन ले, मैं उन्हें लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक का। मेरे पितरों से भी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जो मेरी सारी दिक्कत परेशानियां और मेरे से कोई भी भूल चुकी हो तो उसे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें मेरे देवी देवता और मेरे पितृ देवता। और गुरुपा आपकी बच्ची पहले जैसी निरोगी और स्वस्थ रह जाए और सुंदर काया हो जाए। गुरुपा अपनी बच्ची की स्किन भी ठीक करो, उसे सुंदर बनाओ जैसे वो पहले थी। गुरुपा कहते तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया, तुझे अंदाजा भी नहीं कि मैंने क्या टाल दिया। तो शुक्राना मेरे मालिक, जो चीज आप देख सकते गुरुपा उसे हम नहीं देख सकते, उस चीज के लिए भी अनंतम अनंतम मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। हाथ से ये चीजें गिरे तो समझो ऊपर वाला मेहरबान हो गया है। पैसा हाथ से गिर जाए तो समझिए धन आने वाला है, और खाना बनते समय आटा गिर जाए तो घर में पैसा जुड़ने का योग बनता है। दवाई हाथ से गिर जाए तो बीमारी से मिलता है। कोई बड़ी विपदा टल जाती, पानी से भरा गिलास टूट जाए तो कोई बहुत बड़ी विपदा टल जाती है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, इतने अच्छे हमें मैसेज देने का, इतनी अच्छी चीजों से हमें वो करने के लिए शुक्राना। गुरुपा कहते हैं पैसे ने तुझे रुलाया है, अब तेरे घर में बरकत आने वाली है। तेरे हाथ की बरकत तेरे से
तेल से तेरा घर चलेगा, मेरे हाथ तुम्हें बहुत पैसे देंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना दिल से अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, जो तेरे साथ बुरा व्यवहार वो हुआ है उसके लिए शुक्राना कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो शुक्राना मेरे मालिक का उस इंसान को गुरुपा अपनी गलती का एहसास हो, इससे बड़ा क्या हो सकता है। शुक्राना मेरे मालिक का उसकी गलती का एहसास दिलवाने के लिए उसको। गुरुपा की कहते हैं ना, हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत खड़ी है वो बड़ी है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, तेरे काम बनाने के लिए मुझे हजारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, कई लोगों की बुद्धियां बदलनी पड़ती हैं, पुत्र सारे बदलाव करने पड़ते हैं, और तुझे जय गुरु जी लिखकर में आलकस आता। तो गुरुपा माफी चाहती हूँ गुरुपा, तेरी सारी खबर है मुझे, तेरे मन में क्या चल रहा है जानता हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा, विश्वास रख और शुक्राना कर गुरुपा। आप सब तो जान हो, आप सब पालनहार हो, आपको सब पता है गुरुपा। मालिक ने 2 दिन की जो धमकी दी है गुरुपा, आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है गुरुपा। आप जानो कैसे करोगे मुझे नहीं पता गुरुपा, 2 दिन में इस मालिक का मुंह बंद करो गुरुपा, इस घर से हमें निकालो गुरुपा, हमें इस घर से निकालो गुरुपा। गुरुपा कहते हैं 7 मार्च 2026 को तेरे घर में एक बहुत बड़ी खुशियों की वर्षा होगी, जिससे आपके घर में चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ेगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। उसने तुझे रुलाया है तो वो भी जरूर भरेगा, कर्मों का हिसाब खुद करेगा, मैं खुद करूंगा। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। जिसने भी जैसा भी किया है गुरुपा, आप देखो मैंने तो आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है गुरुपा, बस अब आपको ही देखना है अपनी बच्ची के बारे में, आप क्या अच्छा करोगे क्या बुरा करोगे, आपकी बच्ची है गुरुपा, आप ही देखो। पुत्र अपनी जिंदगी को बचा ले, मंत्र जाप चला और जल प्रसाद पी, उस औरत ने तुझे मिटाने की ठान ली है, बचकर रह, कुछ दे तो खाने का तो खाइयो मत गुरुपा, हमें क्या पता कौन क्या देता है, कौन अपना बन के गुरुपा। जो भी मेरे ऊपर खिला पिला के जो भी कुछ कर रहा है गुरुपा, आप ही उसे देखो, आप ही उससे गुरुपा अपनी बच्ची को बचाओ। तेरे अंदर जो चल रहा है उसकी ज्यादा फिक्र मत कर, मैं कर सब मेरे ऊपर छोड़ दे, अपना काम कर, कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। तेरे साथ बुरा करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा पुत्र, उनके पाप का गड़ा भर चुका है। जितने जितने ये आज खुश दिखाई देते हैं, इनका आने वाला वक्त बुरा वक्त बहुत बुरा है। मैं सब जानता हूँ, इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी, है मेरा वादा है तुझसे। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना गुरुपा। आप ही देखो जो भी मेरे ऊपर किया धरा, जो भी हमारे ऊपर कर रहा है गुरुपा, आप उन्हें बख्शना मत गुरुपा, क्योंकि उनको भी समझ आना चाहिए कि किसी के हंसते खेलते परिवार में कैसे आग लगाई जाती है। रब ने तेरे अंदर से खुशखबरी रख दी, रब ने तेरे दर से खुशखबरी रख दी है, अब दिल खोलकर स्वागत कर और कल्याण की तरह। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तू क्यों चिंता करती रहती है अपने बेटे के लिए, मैं बैठा हूं ना, उसका भविष्य बना दूंगा, सब कुछ मिलेगा उसको, दुनिया की सारी खुशियां भर दी हैं उसके नसीब में। शुक्राना कर बेटी, शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से भी गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आप तो जानती हुए कि बेटा है, और जैसी मेरी जिंदगी चल रही है गुरुपा, आपको भी पता है, मैं चाहती हूँ कि कोई ये ना कहे कि दूसरी शादी करके माँ ने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। बस गुरुपा अपनी बच्ची पे कोई हंसने वाली कोई चीज मत करने देना, दुनियादारी आपकी बच्ची पे हंसे ना बस गुरुपा, बस इतना आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, आपकी बच्ची हंसे, आपकी बच्ची के ऊपर दुनिया ना हंसे, बस आपकी बच्ची अपने बच्चों को लेके अपनी छोटी सी उसमें खुश रहे। जो आने वाला है वो तेरी अरदास से भी ज्यादा सुंदर होगा। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। तेरा घर बनेगा, अब बनेगा, जैसे ही तू जय गुरु जी लिखेगा तेरे लिए वो करूंगा कि तू शुक्राना करते करते नहीं थकेगी। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। मेरी बच्ची मैं 25 तारीख को तुझे घर और पैसा ब्लेस करने आ रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
मेरी बेटी तेरे घर में जितनी भी परेशानी है सब कुछ दिनों में समाप्त हो जाएंगी। बस जल्दी से शुक्राना करो। जिसको भी ये परेशानियों का अंत देखना चाहती है ये उस तक पहुंचा तो शुक्राना मेरे मालिक का। जिसको भी ये दिक्कत परेशानी हो सबकी दिक्कत परेशानियां गुरुपा वो करें। गुरुपा सब जिसकी भी दिक्कत परेशानी सबकी परेशानियां दूर करें। जो चीज तेरे पास है वो तेरे दुश्मनों के पास भी नहीं। तुझे छोड़कर जाने वाले तुझसे खुद माफी मान कर जल्द ही तेरे पास वापस आएंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने तेरे अपने बनकर ही तुझे बर्बाद तेरे अपने ही बनकर तुझे बर्बाद और बीमार किया है। जिसने जिनसे तू अपना रोना रोने गया था अब मत जा। मैं तेरे साथ हूँ। बंधन काट कर तुझे सारे सुख बंधन काट के सारे सुख दूंगा। बस तू शुक्राना कर और सत्संग सुन। यही तेरे दुखों का अंत है। तो शुक्राना गुरुपा कहते हैं तेरे शरीर का राज तेरा राज रोग शुरू हो चुका है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं गुरुपा ने मुझे शिव पुराण का पाठ भी बख्शा है तो मैं वो भी पढ़ती हूँ। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। दिल से शुक्राना। अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना। मेरे बच्चों की चारों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना। मेरी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चढ़ती नाम नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाड़े सर्वदा भला। जो आंटी अंकल ये सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। उनको भी ढेरों ब्लेसिंग देना। सबके बच्चे अपने माँ बापों को कहना माने। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे सो अपने माँ बापों को नाम कमाए। अपने माँ बापों का खूब ध्यान रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें अपनी वाणी को यही विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु पास से मैंने एक अरदास लगाई है। संगत जी माफ करना। मैं एक शुक्राना सत्संग अपनी छोटी बेटी की तरफ से भी करूंगी। उसके पैरों में पता नहीं क्या हो गई थी, ठेक ठेक सी जिसे कहते हैं ना, वो हो जाती है, ठेक पड़ जाती है पैरों में। मेरी बच्ची के 3-4 ठेक ऐसी ही पड़ गई थी। तो मैं गुरु जी के उसे बड़े मंदिर लेके गई अपनी बच्ची को, वहां का लंगर प्रसाद खिलाया। अब वो उसकी ठेक बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस चीज के लिए भी अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा का शुक्राना। जो गुरुपा ने अपनी देवती को ठीक कराया उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये उसका शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि संगत जी हमें सारी दिक्कत परेशानियों से कैसे बाहर निकाल देते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी महाराज, सैन्य गुरु जी महाराज। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोटी साहब जी, टुगरी वालियों कृपा करो। कुल देवी माँ की कृपा करो। है नव दुर्गा कृपा करो। 33 करोड़ देवताओं कृपा करो। वाहिगुरु जी कृपा करो, कृपा करो। अनंतम अनंतम शुक्राने, सभी के अनंतम शुक्राने। बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। हे गुरु महाराज मुझे क्षमा कर दो। हे गुरु महाराज मुझे क्षमा। मैं गुरु पिताजी से माफी मांगना चाहती हूँ। गुरु पिताजी मेरे कर्म कटवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। मैं वही इंसानों वाली बुद्धि, मैं झगड़ा कर बैठती हूँ गुरु पिताजी से। बहुत झगड़ती हूँ संगत जी, बहुत झगड़ती हूँ। संगत जी मैं भी क्या करूँ, मेरे बस की बात नहीं रही अब। मैं 50 साल से भुगत रही हूँ, बचपन से लेकर ये सब झेल रही हूँ, कष्ट ही कष्ट। गुरु पिताजी मेरे को चुना है, गुरु पिताजी ने, हम क्या ही करें, मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं थक गई हूँ गुरु पिताजी, मैं थक गई हूँ। मुझे चुना है, वो पता है कि आप मुझे मुक्ति के द्वार पर लेके जाएंगे, लेकिन मैं इस जन्म में थक गई हूँ गुरु पिताजी। सह सह के
ना ही किसी को आभास है मेरी पीड़ा का, ना ही किसी को। सभी के गेड़ कर्म मेरे को ही कटवाने पड़ते हैं सत्संग सुन सुन के। हाँ, आपने बोला है कि आपने मुझे चुना है गुरुपिता, थोड़ा सा हिस्सा दूसरों को भी दे दो, भाई बहनों को दे दो गुरुपिता जी, कि वो भी सुने। वो तो आराम से हंसती खेलती, कोई कहती है मैं रविदास गुरु जी को मानती हूँ, कोई पाठ भी नहीं करती तब भी उनके ऊपर कृपा है। मैं इतने पाठ करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, तो भी मेरे ऊपर सब कुछ। गुरुपिता जी सारे कष्ट भी मैं सहती हूँ, वो आराम से जीती आ रही है गुरुपिता जी। उनको सब कुछ है, उनका आपस का साथ, लेकिन मुझे किसी का साथ भी नहीं मिला गुरु महाराज जी। कोई मेरा नहीं बना गुरु महाराज, जहाँ तक कि मेरी माँ भी नहीं बनी। सभी मेरे को कमड़ी बोलते हैं, छल्ली बोलते हैं गुरुपिता जी। लेकिन अब मैं आपको जान पाई कि आप मेरे अंग संग रहते। मैं जब बोलती थी शंकर जी उनको, ये मेरे साथ ऐसा होता है, बचपन 20 साल से बोलती आ रही हूँ। किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया, कभी मेरे को पागल समझते थे। और पिता सभी ने मेरे से काम भी लिए, लेकिन अब जो आप बोलते हो कि तेरी जो सब देखे, मेरा गुरु पिताजी ने, गुरु पिताजी तो अभी 2 साल से, मेरी महाकाली शिव पार्वती ने, कब से सोनी पातशाह ने दिखाया हुआ पीर पैगंबरों में कि हम इसके पास है। और पिताजी उन्हीं के देवी देवताओं के रूप में थे मेरे पास संगत जी, कब से दिखा रहे हैं। सारे काज मेरे किए हैं, बड़े मुश्किल से किए हैं, आराम से नहीं किए, क्योंकि ये मेरे कर्म माड़े थे। मैंने अहंकार वश जो मैंने पाठ पूजा अपनी कर ली थी, इसका अहंकार हो गया था संगत जी। गुरु धारणा में लेट कर दी मैंने अहंकार वश, अहंकार के वश में आकर न मैं गुरु धारणा को खराब कर दिया मैंने। उसी की वजह से आज कष्ट भोग रही हूँ, उसी की वजह से वो लोग मुझ पर करते जा रहे हैं कि ये उनकी लात ऊंची रहे, उनकी ऊपर है उनकी टांग। वो मेरे से ऊंचा उठना चाहते थे कि इसको हमने स्थापना दी थी, तो वो मेरे को नीचा दिखाने के लिए वो मेरे ऊपर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। संगत जी 20 साल हो गए मैं इसको झेल रही हूँ, क्योंकि मैंने सुखमनी साहब से मैं जुड़ी हुई थी, वाहेगुरु जी से मैं जुड़ी हुई थी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज से मैं जुड़ी हुई थी। तो मैं सोचती थी कि गुरु ग्रंथ से महाराज से ऊपर ये लोग हो गए, मैं झुकूंगी नहीं अब इनके सामने। उनका अहंकार तो मेरे से भी ज्यादा था। मैंने तो अपने मान किया, अपने गुरु ग्रंथ साहब महाराज पे मान किया कि मैं क्यों झुकूं फिर इनके सामने। फिर गुरुपिता जी मैं कहाँ गलत थी कि देवी देवते मुझे भटकाते आ रहे हैं कब से, इतने कष्ट दिए मुझको, इतने कष्ट दिए, अब तक झेल रही हूँ गुरुपिता जी। क्या भक्ति करनी, सेवा करनी क्या इतना कष्टदायक होता है गुरु महाराज, कि उसमें ऊपर गर्दन करके न जिया जाए। फिर मैं आपसे क्वेश्चन करने लगी, जबकि मैं माफी मांगने आई थी सत्संग करने। मुझे क्षमा कर दो गुरु, मुझे क्षमा। अभी अभी संगत जी माँ काली का संदेश सुना। माँ बहुत कुछ देने को आई है, सारी बात समझाती है, जो मेरा जीवन है, जो मेरे साथ अंदर मेरे बातें होती हैं अपने आप से खुद, वो माँ करती है मेरे साथ। सेम तो सेम मुझसे भगवान बातें कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि ये सारी बातें कौन देख रहा है, कौन कर रहा है। वाकई वो देख रही है, वो कर रही है। फिर गुरुपिता जी का दूसरा संदेश आया, तेरा काम हो गया, बस ढिंढोरा न पिट्टी, काम होने से पहले ढिंढोरा न पिट्टी। गुरुपिता जी ने सुनवाया। सारा सत्संग उसमें मेरा था संगत जी। मैं कोर्ट से और कफ से ना इतनी परेशान हूँ, बलगम से। तो मैं संगत जी जो कर रही होती हूँ, गुरुपिता जी तुरंत सुना देते हैं कि जो तूने किया वो अच्छा किया। कभी तो सत्संग में सुना देंगे, कभी किसी के मुख से सुना देंगे, तू जो कर रही थी वो ठीक किया, जो तूने बोला वो ठीक बोला।
मैं संकट जी वैसे ही ना ऐसे ओम बनाती जा रही थी छाती के ऊपर की मैं बलगम से बहुत परेशान सांस मेरे को आने की खिंच खिंच के आ रही थी मैं इतनी परेशान थी मैंने ओम बनाया छाती पे तो गुरुपिता जी ने तुरंत मैसेज दिया सत्संग सुनवाया कि आंटी जी वो कोल्ड कफ से परेशान थी उन्होंने 7 बार मंत्र जाप करके ओम बनाया अपने घर मैं हैरान हूँ गुरुपिता जी सब जानते हैं फिर उसी में संगत जी एक आंटी का कान की प्रॉब्लम जो मेरे चल रही है कान की प्रॉब्लम का सुनवाया उसी सत्संग में सारे सत्संग सुनवाए संगत जी मेरे को भी कान की वजह से सिर में दर्द होने लगता है चक्कर आने लग जाते हैं तो बोली आंटी जी कि वो भी तेरे कर्मों की वजह से है मैं गुरुपिता जी वो मेरे कर्म कटवा रहे हैं जब कर्म कट जाएंगे वो भी ठीक हो जाएगा अनंत भी शुक्राने गुरु महाराज जी बेटी के सारे कष्ट कटवाई और बार बार मेरे को कल परसों से इतना बोले तेरा तो समझती नहीं कुड़ी है तेरा शुक्राना करना तेरा सत्संग सुनना ही तेरा काम है तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं तुझे शुक्राना सत्संग जितना करेगी तेरे कष्ट कटेंगे लेकिन मैं समझती नहीं हूँ मैं थक गई ऐसे बोलती यार कहते बार 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 रिपीट किया ऐसा सत्संग नहीं गुरु जी ने बार बार रिपीट किया कि शुक्राना सत्संग कर बेटी शुक्राना सत्संग कर बार बार हर आंटी ने बोला शुक्राना सत्संग कर क्योंकि वो मेरे को सुना रहे थे संगत जी मेरे को सुना रहे थे शुक्राना सत्संग कर तेरा वही इलाज है शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी अनंतम शुक्राना क्या कर लेंगे हम शुक्राना जब करने कराने वाले आपको उसमें जो पंक्तियां थी गुरु महाराज जी के जो वाणी के वचन की व्याख्या की थी अंकल जी ने वो भी ये थी कि वो करने कराने वाला वो आप है खुद है वही जीवन देने वाला वही मारने वाला वही पीड़ा देने वाला वही दुनिया को मिटा देने वाला है वही बना देने वाला वही उस सब कुछ वही है फिर हम उसका कैसे शुक्राना करें बताओ भला गुरु पिताजी हमारे अंदर हमारा क्या है जो है सोते हैं हम क्या शुक्राना करें गुरु महाराज क्या शुक्राना करें गुरु पिताजी जब आपने बोला है कि ढिंढोरा नहीं पीटना तो एक मैं बोली थी कि आप अगर मुझे बता कर जाओगे ना गुरु पिताजी कि जो 2 साल से मैं सोपन अपने नोट किए हुए हैं संगत जी मैंने इसमें फोन में अभी तक मैंने उनका सत्संग नहीं कोई भी किया तो मैं तब सुनाऊंगी जब मेरे को वो विश पूरी हो जाएगी लेकिन अभी गुरु पिताजी की मेरे को ना परसों ही मेरे को स्वप्न आया और संगत जी सुबह सुबह मेरे को रिपीट किया कि मेरी बेटी आंटी मेरा बेटा अंकल मैं जैसे मेरी बेटी थोड़ी पागल हो जैसे उसको हो रही है वो ऐसे गलत काम किए ऐसे चीजें दिख रही थी हमें क्रोध बहुत आता था ऐसे जैसे मेंटरों की तरह कर रहे हैं सारे हम ऐसे दिख रहा था मेंटरों जैसे काम कर रहे हैं ऐसे फिर एकदम से सुपन पलटी मार गया फिर सब ठीक हो गया सब सुधर गया ऐसे से फिर मैं ऐसे मैंने जब मेरी आंख खुली मैं समझ गई कि ये सब क्या दिखाया गुरु पिताजी ने कि पहले तो क्या थे जब इतने कष्ट थे तुम पर सभी पर अब तुम्हारा जीवन क्या है मैं तो समझती हूँ गुरु पिताजी ये बच्चे नहीं समझेंगे इनके सारे काम आपने बनाए हैं लेकिन ये नहीं समझते गुरु पिताजी ये तो ऐसे समझते हैं कि कनाडा आके हम पता नहीं अपनी मेहनत से जो कर रहे हैं माँ ने या पिता ने कुछ नहीं किया ये खुद को बहुत बनने लग गए हैं गुरु पिताजी इनको सद्बुद्धि बख्शो गुरु पिताजी सद्बुद्धि बख्शो ये तो अब आजकल के बच्चे ना गुरु पिताजी अपनी माँ से बात करनी भी पसंद नहीं करते आप तो बोलते हो तुम बच्चों के बारे मांगती रहती है मैं देता रहता आप देते भी हो गुरु महाराज जी लेकिन ये माँ की कदर नहीं करेंगे गुरु पिताजी आप देख ही रहे हो अगर आप मेरी कल्ली कल्ली बात देख रहे हो कि तेरे को कोल्ड कफ हुआ है तेरे कान दुख रहा है अगर आपको ये सब पता चल रहा है आपको ये भी दिख रहा है गुरु पिताजी
कि आपकी बच्ची को कोई मान नहीं बख्शेगा यहाँ इस धरती पर। ये कहने की बातें हैं गुरु महाराज जी। ये कलयुग है, ये कलयुग है, आपको सब पता है। सब कुछ किया हमने बच्चों के लिए, तेरी बेटी ने अरदास से बच्चों के लिए मांगा, लेकिन बच्चों ने कभी ये फील नहीं किया मेरी बेटी आंटी तो बहुत मेरा करती है गुरप्रीता जी। वो तो फिर भी मेरी फिक्र करती है, फिक्र करके मेरा करती है। मेरी माँ ये सोच रही है, माँ इसके बेटे के मन में कठोर है, ये बाप की तरह गुरप्रीता जी, कठोर है ये मान नहीं बख्शेगा हमें। और बेटा अंकल जो होता है गुरप्रीता जी, संगत जी, वो बहू आंटी के पीछे लग जाता है, उसको उसका खानदान अच्छा लगने लग जाता है। ये किसी का दोष नहीं है, ये कलयुग का दोष है संगत जी। उसको बेटी बहू ही सब कुछ लगने लग जाती। माँ से अब वो कुछ नहीं शेयर करना चाहता, उसको माँ बुरी लगती है संगत जी। ऐसा लगता है कि माँ तो पता नहीं छीन लेगी मुझसे कुछ। जो माँ सारी उम्र बीत गई संगत जी, मैंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। संगत जी अगर माँ ऐसी न होती ना, ये मैंने तब से भी सुनी थी जब हमारी शादी कि 4-4 बच्चे जन्म के छोड़ जाती हैं लेडीज लोग, अपनी दूसरियां शादियां कर लेती हैं, ये कर लेती हैं, वो कर लेती हैं, अपना घूमती है फिरती है। उस जमाने में हम थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो संगत जी मैं लड़ती आई अपने बच्चों के लिए, इस जीवन से लड़ती आई। उनको कोई कष्ट ना हो। आज उनको ऐसा लगता है कि माँ पता नहीं हमसे कुछ छीन ना ले, माँ हमारा बुरा चाहती है। फील तो गुरुपिता जी बहुत होता है तेरी बेटी को, दर्द बहुत होता है। तेरी बेटी चुप करके रह जाती है, सीन नहीं करती। लड़ती हूँ तो बस तेरे से गुरुपिता जी, आपसे लड़ती। मेरा जोर नहीं कहीं पे चलता, ना बहनों के साथ ना माँ के साथ। मैं लड़ती हूँ तो आपसे। मैं शुक्राना करती गुरु महाराज, अपने सारे काम बनाए महाराज। मैं शुक्राना करती हूँ उन पलों का, आपने बुराई से निकाल के हमें अच्छाई की तरफ लेके आए। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे पता है गुरुपिता जी आप वही शुक्राना इसलिए करवाना चाहते थे कि इतने बुरे समय से निकाल के तुझे अच्छे समय में लेके आए। आपको अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी पर, जवाई पर कृपा बना के रखना गुरुपिता जी, उसके सारे पाप क्षमा करते रहना। वो अनजान बच्ची है, नादान बच्ची है आपकी, उसे क्षमा करते रहना। बेटे और बहू पर भी अपनी कृपा बना के रखना, उनको भी ना, उनकी नादानियां भी बख्शना, लेकिन गुरुपिता जी सद्बुद्धि बख्शो। जहाँ पे भी कुछ गलत हो रहा है गुरुपिता जी, उसको सामने लाओ, उसको सामने लाओ गुरुपिता जी, सच्चाई को उन पर कृपा बना के रखो, माता पिता के प्यार में रखो गुरुपिता जी। जो भी उनसे भूल चूक हुई है, पाप होते हैं, क्षमा करते रहो। मुझसे जो होते हैं मुझे पाप, उनको क्षमा करो गुरु महाराज। पाप कर्म कटवा दो गुरु महाराज। ये अमृत वेला शुक्राना ही हो गया गुरुपिता जी, 4:30 का टाइम हो रहा है। अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने। सबके पाप क्षमा कर दो गुरु महाराज, सबके दंड क्षमा कर दो गुरु महाराज। सबकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करो, इज्जत पर्दे रखो, लाज रखो सबकी। पिताजी नाम जपाते जाओ, सत्संग सुनवाते, सब कुछ देने का शुक्राना, कष्ट कटवाने का शुक्राना, सत्संग देने का शुक्राना, करवाने का शुक्र गुरु महाराज। नाम वाणी से जोड़ के रखा गुरु पिताजी, मन को शांत किया। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मन को फिर मोड़ लेते हो, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतनी कठिनाई से जब इतना झगड़ती हूँ ना संगत जी, कि मैं आज सत्संग नहीं सुनूंगी, कोई को फिर क्या क्या करके सुनवा लेते हैं गुरु पिताजी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
हे गुरु पिताजी, बस कृपा करो, कोई बुराई से कोई भी बुराई नज़दीक ना आए हमारे, कोई हमारा बुरा ना सोचे, बुरा ना करे, हम भी ना किसी का बुरा सोचे, बुरा ना करे, बुरा ना बोले गुरु महाराज जी। तो बुरा ना कबूल करना गुरु महाराज जी, जो भी कोई कमी पेशी रहेगी क्षमा करना। जो भी आप मुझे बताओगे कि ये शुक्राना कर, मैं वो बोलना करूँगी गुरु महाराज, मुझे बता के जाया करें। जो मैं आज महामाई से आपसे प्रश्न किया है उसका उत्तर दे दो गुरु पिताजी, स्वप्न में और याद भी रहे। मेरे से रोग, शारीरिक रोग और शंकर जी बच्चेदानी की गांठ का भी सुनाया सत्संग। तब शुक्राना, मेरी बच्चेदानी तो अभी यूट्रस रिमूव हो चुकी है, लेकिन दर्द रहता था फिर भी ब्लीडिंग होती थी। पता नहीं क्या रोग था संगत जी, बहुत बार मैंने टेस्ट करवाया, सही से नहीं आया। वैसा ही सत्संग सुनाया गुरु पिताजी ने, टेस्ट में आ नहीं रहा था। मेरे को फील हो रहा था कि ये मेरे पर ही है। अभी भी मेरे को कोई रोग था संगत जी अंदर। जब आंटी जी ने बोला कुछ नहीं निकला, बस नॉर्मल कोई गांठें थी, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे समझ आ गया कि अब मेरी गांठें वो खत्म हो गई हैं, कि मैं एक्सरसाइज से खत्म हो गई है। आंटी को बोला था कि नॉर्मल दवाई से ठीक हो जाएंगी, मेरी गुरु पिताजी ने एक्सरसाइज से ठीक कर दी। मेरी ब्रेस्ट को एक्सरसाइज से ठीक किया गुरु पिताजी ने, जिससे अभी तक संगत जी पता नहीं था क्या था वो मेरे साथ, जीवन में क्या क्या चल रहा था। और मेरे को 45 की एज तक मेरे को दूध आ रहा था संगत जी, पता नहीं क्या क्या मेरे साथ हो रहा था। चेक करवाया था तो बोला हार्मोन इम्बैलेंस चल रहा है, हार्मोन प्रॉब्लम चल रही है। तो पता नहीं क्या क्या मेरे ऊपर तंत्र क्रिया चल रही थी, ये सब कुछ बना हुआ था मुझ पर संगत जी। ये सब कष्ट गुरु पिताजी जब से मिले हैं तब से ही कटे हैं संगत जी। पैरों का दर्द कसनो आया, वो भी मेरे गुरु पिताजी ने काटा है। मेरे को याद करवाया ये सारे सत्संग सुना के, आज एक ही सत्संग में सुनवा दिया सब कुछ कि तेरे पर क्या क्या था, कि मैंने अपने ऊपर लिया। गुरु पिताजी ने बोला, मैं वो आंटियां बोल रही कि गुरु पिताजी नहीं आप अपने ऊपर मत लो, मेरे कोई भुगतने में। पर मैं तो बहुत थक गई गुरु पिताजी, आप तो भगवान हो गुरु पिताजी, आप तो भगवान हो। आप पर ही लोगे हो कौन लेगा, और किसके पास जाएंगे, और आगे हमारे क्या है, इसको फरियाद सुनाएंगे हम। हमारी फरियाद अगर आप नहीं सुनोगे तो किसके पास जाएंगे, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है गुरु पिता। सारे वो सारे कहते भी वो भजन है, मैंने सारे दर देख लिए, बस तेरा दर बाकी है। अब और कोई नहीं रास्ता हमारे लिए सब गुरु पिताजी। हे मेरी महाकाली, हे देवी देवताओं, हे मेरी शीतला मसानी काली माई, रहम करो मुझ पर, रहम करो। सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं पितर देवताओं से क्षमा मांगती हूँ। जो भी कुल देवी देवता है या पितर देवता है, इस मेरे पेके घर के, मेरे ससुराल घर के जो भी पितर हैं, कोई बाल पितर हैं, उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ अपने बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से क्षमा कर दो। मेरे भाई बहनों की तरफ से क्षमा कर दो। जिससे भी किसी को कष्ट पहुंचा है, जिससे मेरे से कष्ट जिसको कष्ट हुआ, मैं उससे माफी मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मेरे बच्चों को क्षमा दो, सब ग्रहों को बोलती हूँ मैं क्षमा कर दो। मैं सिंह शहीदों से बोलती मुझे क्षमा कर दो। गुरु नानक जी मुझे क्षमा कर दो, सोटी पातशाह मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मेरे बच्चों को। 33 करोड़ देवताओं से क्षमा मांगती हूँ, वाहिगुरु जी से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, आपसे क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, विप्राना गुरु जी।
ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।